Good morning students, welcome to Shriram Education Center, class 12th, exercise 10.3 and question number 14. Question number 14 is this: if the either vector A is equal to 0, vector B is equal to 0 and then A dot B is equal to 0, but the converse need not to be true. लेकिन इसका जो opposite होगा, इसका जो converse means इसका जो opposite होगा need not to be true. कन्वर्स को इसकी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो होंगे तभी A डॉट B जीरो होगा. जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल. अपने आंसर को हम एक एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करेंगे. तो पहले मेंशन करेंगे व्हेन आपका वेक्टर A इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू कितना होगा, बिकॉज़ बोथ आर 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 वेक्टर इज 0, तो इनका प्रोडक्ट 0 ही होगा. दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपको, A इक्वल 0 B इक्वल 0 देन A डॉट B इज इक्वल टू 0. ये आपका 0 ही होगा. बट कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू. इसका जो कन्वर्ज है इसका जस्ट अपोजिट है. अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर जब दोनों 0 थे तो इनका प्रोडक्ट 0 होगा. जब दोनों 0 नहीं होंगे तब कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू. कन्वर्ज के लिए जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो या नहीं हो. जस्टिफाई योर आंसर मतलब जब हमारे ये दोनों वेक्टर 0 नहीं होंगे तब भी इट में बी पॉसिबल कि A डॉट B इज इक्वल टू 0. तो कन्वर्ज. अब कन्वर्ज चेक करते हैं. कन्वर्ज के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कोई सा भी एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पास से. हम इसके एग्जांपल को, बहुत सारे आंसर में भी पॉसिबल है जो आपके आंसर यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं. कन्वर्ज के लिए लेट A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर B का वैल्यू, कुछ भी वेक्टर का B का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं. सपोज 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k. तो एनी वैल्यू वी कैन जनरेट है, कुछ भी वैल्यू, कुछ भी एग्जांपल अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखो, लेकिन एग्जांपल ऐसा लेंगे, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कहाँ से निकालोगे इसको, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर 3 का स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9. तो 16 और 9 25, 25 और 4 29. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब वेक्टर A 0 तो नहीं है हमारा. यहाँ पर यही बताना था आपको A 0. ठीक है, अब B 0 चेक कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ i 3 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j 3 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k माइनस 6 स्क्वायर. जब आपने इसको सॉल्व किया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 होगा. 36 और 9 45, 45 और 9 54, 54 इज नॉट इक्वल टू 0. ये भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब A और B तो 0 नहीं है, बट हो सकता है कि A डॉट B 0 हो. तो A डॉट B कैलकुलेट करके नाउ वेक्टर A डॉट B डॉट, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट हम निकालते हैं. तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा. A का वैल्यू कितना था आपके पास, 2i कैप 4j कैप 3k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट. B का वैल्यू है 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप. देखो 2 3 जा 6, i कैप और i कैप का प्रोडक्ट कितना होता है 1, तो 6 into 1 हो जाएगा. 2i कैप और j कैप का प्रोडक्ट 0 होता है, i कैप और k कैप का प्रोडक्ट 0 होगा. फिर 4j और 3j प्लस प्लस है 4 3 जा 12, j कैप और i कैप का प्रोडक्ट 0 होगा. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. फिर j कैप का प्रोडक्ट 1 होता है, 4 3 जा 12, 12 into 1, और j कैप और k कैप का प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये 0 ही आ जाएगा. k कैप i कैप का प्रोडक्ट 0, k कैप j कैप का प्रोडक्ट 0 और 3 6 जा 18. देखो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस 18. k कैप प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1. व्हेन वी सॉल्व बोथ
जब आपने दोनों को सोल्व किया 6 × 6 12 × 12 6 और 12 कितना हो जाएगा, देखो ये 6 आया, ये 12 है, ये -18 बन जाए 18, 12 6 18 -18 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका 18 - 18 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, a डॉट b आपका 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का 0 तो नहीं था, 29 था, वेक्टर b 29 था। तो ये कंडीशन कौन सी बनती है, इन्होंने पूछा था a = 0 b = 0 a डॉट b = 0, तो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जब a 0 है b 0 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, सिंपल है। अब कन्वर्ज, इसमें कन्वर्ज भी है, यहाँ मेंशन हो सकता है, देखो बट द कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू। तो यहाँ मेंशन करते हैं कन्वर्ज में इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है। कब पॉसिबल होगा, व्हेन a perpendicular b, a and b are perpendicular, a and b are perpendicular। तो a और b जब परपेंडिकुलर होते हैं तब a डॉट b इज इक्वल टू 0 होता है, ऐसा कह सकते हैं। आपने a को एज्यूम किया, दिस एक एग्जांपल उन्होंने बोला था, जस्टिफिकेशन करो इसका, जस्टिफाई किया आपने, एक एग्जांपल क्रिएट कर लिया। जरूरी नहीं कि लर्न करना है ये एग्जांपल को आपने, आप अपनी तरफ से ऐसा एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, ट्राई कीजिए। कंफ्यूजन आती है तो कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। तो कोई एग्जांपल वी कैन क्रिएट है जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आए और इसका मैग्नीट्यूड जब आपने कैलकुलेट किया दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप इट इज क्लियर, दैट्स इट, थैंक यू।